I really love you. And I really, really want to marry you. विक्की, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? Just get out from here. I'm sorry, ईशा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि It's okay, ईशा। You relax। गलती तो मेरी थी ना। मुझे तुमसे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी। ये तो मेरी स्टूपिडिटी है, जो अपने दिल की बात तुमसे कह बैठा। क्या करूं शाह, जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स आई थी। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं शाह कि आज के बाद कभी तुमसे इस तरह की बात नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें आज के बाद कभी अपनी शक्ल में नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली गलती मेरी भी थी, मुझे इतना हार्शली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। देखो ईशा, सॉरी बोलकर तुम मुझे अपनी नजर में और गिरा रही हो। आई प्रॉमिस ईशा, मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। ऐसी घटिया हरकत तुम ही कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस मौके का गलत फायदा उठाया, हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाएंगे। Yeah, Mr. Rodrigues. Thank you very much. Thank you so very much for this deal. I'll take the next flight and come to US. Yes, see you as soon as possible. Bye-bye. Thank you. राकेश भैया, अरे आओ अरिंज, तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी थी। अमेरिका से मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और एक आध रोज में मुझे वहां जाना पड़ेगा। डील की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। राकेश भैया, आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके पीछे कौन संभालेगा? क्या बात है, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। दरअसल राकेश भैया, हम आपको कुछ बताने ही आए थे। क्या? राकेश भैया, भैया कोई है जो आपके और अविनाश के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आपके बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है। किसकी बात कर रही हो तुम? मोहिनी की। भैया, मोहिनी तानिया का इस्तेमाल करके हम सबको परेशान कर रही है। भैया, अविनाश की फैक्ट्री में जो आग लगी है, वो मोहिनी ने लगाई थी। क्या वो ब्लास्ट मोहिनी ने करवाया था? हाँ, और तो और इस सब का पूरा इल्जाम उसने पता नहीं कैसे, लेकिन आप पर लगा दिया है। Oh my God! इतनी बड़ी बात हो गई रिंचन, और तुम मुझे अब बता रही हो? पता नहीं इस मोहिनी की वजह से हमें और क्या क्या सहना पड़ेगा। मैं अभी अविनाश से जाकर बात करता हूँ, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। नहीं 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 भैया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अविनाश से हमने बात कर ली है। इस मामले में आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे वादा किया है उन्होंने। इस वक्त परेशानी हमें मोहिनी से, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे रिंचन? मोहिनी इतनी चालाक औरत है कि और फिर मैं भी ऐसे वक्त में बाहर जा रहा हूं। हमने कुछ सोचा है भैया। ना मेघा बेटे, ना ये सब हमसे नहीं हो सकता भाई। देखो हिमालय चढ़वा दो, अब धकेल दो, लेकिन अंग्रेजी में गिट पिट करेगा हमसे नहीं कहो भैया। तो आप नहीं सुनाएंगे? ना भैया, मान जाओ। सोच लो। मान जाओ बिटिया। ठीक है,
मैं जाके दादाजी से कंप्लेन कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो? अरे अरे मेघा बिटिया तू, अरे अपनी बात तो सुनो। दादाजी अरे मैंने इनको एक पोएम सिखाई थी, मैं कब से बोल रही हूँ मैंने सिखाई है, वापस सुनाओ, ये नहीं सुनाते। इंग्लिश की पोएम है ना, ट्विंकल ट्विंकल। इंग्लिश में महाराज जी को महाराज जी बिटिया को तनिक इंग्लिश में वो पोएम सुना दीजिए। सुना है? हाँ सुना दीजिए महाराज जी। का है कि का हुक्म हमहू भी ना टाल सकत। अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। बोलो बाके बिहारी की जय। कला ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। नमस्ते दादाजी। बच गए भगवान। अरे घर आओ बेटा आओ। हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आते हैं। अरे हेलो मेघा। हाय। क्या बात है, तुम नाराज लग रही हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? अरे भाई वो क्यों? 2 दिन से क्यों नहीं आए? आई एम रियली सॉरी मेघा, वो घर में इतना काम था कि। नो सॉरी, आई डोंट वांट योर सॉरी। बेटा माफ कर दो, क्या है घर पे बिजी था वो, और ये तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ नहीं करोगी? अगर इसकी दूसरी वाली बेस्ट फ्रेंड इसको माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगी। दूसरी बेस्ट फ्रेंड? दूसरी वाली बेस्ट फ्रेंड कौन? अभी बताते हैं। अरे का अरे ये दूसरी बेस्ट फ्रेंड कौन है दादाजी? पता नहीं बेटा। अरे लेकिन आओ तो। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये लो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। दादाजी आपको पता है ईशा दीदी है ना, ये गर्व भैया को लाइक करती है। मेघा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ दादाजी। ईशा दीदी ना गर्व को बहुत लाइक करती है। उस दिन हमारे कमरे में ना गर्व की फोटो थी, ईशा दीदी ना देख के रो रही। सच्ची में। गर्व तुम प्लीज ईशा दीदी को बेस्ट फ्रेंड बना लो प्लीज। ईशा दीदी क्यों चली गई? वो शर्मा गई। दादाजी आप मेघा की बातों में बिल्कुल गौर मत कीजिए, ये तो बस वैसे ही। बेटा बेशक मेघा ने ये बात बचपन में ही कही है, लेकिन यदि तुम्हारी और ईशा की शादी हो जाती है तो ईशा दीदी की और गर्व की शादी होगी? अरे बहुत मजा आएगा। मैं मन में बहुत सारे ना नए कपड़े भी खरीदूंगी। दादाजी उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत नाचते हैं। दादाजी फिर तो मम्मी भी आएंगी ना? दादाजी मम्मी क्यों नहीं आ रही है? वो कब से गई हुई है, उनको मेरी याद नहीं आती है क्या? आती है बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है माँ को बच्ची की याद ना आए? फिर फोन किया था उसने, तेरी माँ ने फोन किया था, मुझसे बात हुई, तू सो रही थी, तू सोती बहुत है ना, मैंने कहा मैं उठा दूं, बोली नहीं नहीं सोने दो, मैं फिर फोन करूंगी। जब फोन करती मैं सो रही होती हूँ। हाँ। मैं पापा को कहती हूँ कि वो फोन लगा लें, तो मैं अभी उनसे बात करूंगी। ओके? दादाजी प्लीज आप मेघा की बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए, उसे सीरियसली मत लीजिए, वो तो बच्ची है, और फिर मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते बेटा, क्यों नहीं? तुमने मेघा के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, क्या हम नहीं जानते? हाँ? और बेटा अगर भगवान को यही मंजूर है तो हम और तुम क्या कर सकते हैं? और फिर कौन जानता है कितना वक्त लग जाए मेघा को ठीक होने में। नहीं बेटा, अगर हमारी वजह से तुम्हारी और ईशा की जिंदगी नहीं सुधरी ना, तो इस दुख का बोझ ताज जिंदगी मेरे दिल पर रहेगा। मान जाओ बेटा, मेरी बात मान लो, तुम ईशा से शादी कर लो।
हेलो। मोहिनी, मैं तानिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो तानिया, कोई खास खबर? खास नहीं, बुरी खबर है। बुरी खबर? आज तक तो हम ही बुरी खबर देते थे ना, लेकिन अब लगता है पासा पलट रहा है। रिमझिम हमारे बिछाए मोहरों से हमें ही मात दे रही है। वो उसने राकेश को भी अपने साथ मिला लिया है। हाय डैड। आओ सोम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोम, हाय भैया। देखो बेटा, मैं कल एक बहुत ही ज़रूरी काम से अमेरिका जा रहा हूँ, और जाने से पहले मैं तुम लोगों को अपना एक फैसला सुनाना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला मैंने लिया है तुम दोनों उससे सहमत होगे। अंकल, ऐसी क्या बात है जिसे बताने में आप इतना हेजिटेट कर रहे हैं? Well, I have decided to create a new post in the company that has powers equivalent to the MD's post. और इस नए डेजिग्नेशन के तहत MD की बहुत सारी पावर्स इस नई पोस्ट को चली जाएंगी। क्या? हाँ, और मैं चाहता हूं कि इस नई पोस्ट की जिम्मेदारी सोहम संभाले। क्या राकेश और रिमझिम आपस में मिल गए हैं? यही नहीं, रिमझिम ने राकेश का ब्रेन वॉश कर दिया है। आज भड़का रही थी उसे, कह रही थी कि सारी पावर्स का गलत इस्तेमाल मोहिनी और तानिया कर रहे हैं। आपको ओम की पावर्स कम करनी होगी। ना सोलो पावर उसके हाथ में होगी, ना ही मोहिनी और तानिया गलत इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है भैया, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। डैम इट, ये रिमझिम नाम की बला हमारे लिए तो सरदर्द बन चुकी है। अगर इसी तरह सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके अपने तरफ लेकर गई तो हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कि आज के बाद सोहम इस नई पोस्ट को संभालेगा। और हाँ, एक बात और, फाइनेंशियल डिसीजंस बगैर सोहम को कंसल्ट किए हुए नहीं लिए जाएंगे। कोई भी चेक या कोई भी ड्राफ्ट बगैर सोहम की परमिशन के इशू नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा तानिया। कितना इलाज कराएंगे? हर तरह की कोशिश करके तो देख ली, उसे घर के लोगों के सामने दोषी साबित कर दिया, हमारे पीछे ही पड़ गई है। डिस्गस्टिंग। मेरा बॉल यहाँ पे आया, देखा? मैंने नहीं देखा। अरे तानिया, किससे बात कर रही हो तुम कहो तो मैं फोन रख दूं? कुछ नहीं, वो पागल यहाँ आ गई है। वो ऐसी, तुम उस पर ध्यान मत दो। ए, झूठ क्यों बोला? बॉल तो यहाँ पे ही था। जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तानिया, क्यों नाराज हो रही हो? और तुम सिर्फ रिमझिम के बारे में सोचो कि रिमझिम का इलाज जल्द से जल्द हम किस तरह से करें। इलाज मिल गया मुझे। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। मुझे रिमझिम को बर्बाद करने का इलाज मिल गया। वो सब मैं बाद में समझाऊंगी, अभी फोन रखो। और रिमझिम, बैठो। मेघा की रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? कोई इम्प्रूवमेंट या वैसी ही है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हारी सारी मेहनत और कोशिश बेकार गई, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब हमें अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि? ऑप्शन तो बहुत से हैं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वो है शॉक थेरेपी। तुम कहीं इलेक्ट्रिक शॉक की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग है। शॉक से मेरा मतलब है मेघा के साथ हमें बच्चों सा ट्रीटमेंट नहीं करना है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि वो अब बच्ची नहीं रही है, बल्कि बड़ी हो चुकी है। उसके साथ एकदम मैच्योर तरीके से ट्रीटमेंट करना है। यहां तक उसे सारी सच्चाइयां धीरे धीरे बतानी होंगी। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। महाराज जी, नाश्ता लाओ।
वो क्यों इतना शोर कर रही हो? देखो तुम्हारा नाश्ता ले भी आई। तुम क्यों आई हो? महाराज जी कहाँ हैं? अरे वो कुछ काम कर रहे हैं। और देखो तो मैं तुम्हारे फेवरेट सैंडविचेस लाई हूँ। मेघा इतनी अच्छी लड़की है। मेघा नाश्ता करेगी और मैं उसका रूम साफ कर देती हूँ। क्या हुआ? ये मेरी मामा की फोटो है, हाथ क्यों लगाया? अरे बाबा मैं तो इसे रूम की सफाई के लिए अंदर रख तो रही तुमने हाथ क्यों लगाया? और अगर लगाया तो मैं मम्मी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, वो तुम्हें डांटेंगी। कैसे डांटेंगी मेघा? तुम्हारी मम्मी नहीं आने वाली। मेरी मम्मी आएंगी। कहाँ से वापस आएंगी मेघा? तुम्हारी मम्मी होंगी तो आएंगी ना, वो नहीं वापस आएंगी। मेरी मम्मी आएंगी, उन्होंने फोन भी किया था। मेघा गेट इट क्लियर, तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आएंगी। वो आएंगी। तुम्हारी मम्मी नहीं आएंगी क्योंकि वो मर चुकी हैं। तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आने वाली। अगर तुम्हारी मम्मी होती तो क्या तुमसे मिलने नहीं आती? तुम गंदी हो, तुम झूठ बोलती हो। मेरी मम्मा आएंगी। नहीं मेघा, मैं झूठ नहीं बोल रही। इतनी अच्छी लड़की से कोई झूठ कैसे बोल सकता है? तुम्हें अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो दादाजी से पूछ लो, दादी जी से पूछ लो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने पापा से पूछ लो। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोलती। मैं पापा से पूछूंगी। बेचारी रिमझिम। दादी, मामा कहाँ है? क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, पहले बताओ मामा कहाँ है? बेटा प्लीज, इस तरह तुमसे कहा है नहीं रोते हैं। बताया तो था तुम्हारी मामा कुछ दिनों के लिए बाहर गई है बेटा, जल्दी ही लौट आई। आप लोग सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी कहीं नहीं गई है। दादाजी, क्यों मेरी मम्मा मर गई? देखा, ऐसे नहीं कहते बेटा। ना मेघा बेटा, प्लीज बेटा, ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालते। नहीं, मेरी मम्मा मर गई है। आप लोग झूठ बोलते हो। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा। हाँ, मर गई है तुम्हारी मम्मी। सुना तुमने? तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। वो कभी नहीं आएंगी। वो भगवान के घर जा चुकी है और वो कभी नहीं आएंगी। समझे तुम?